दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। निकाय चुनाव के बाद जो आचार संहिता चल रही थी खत्म होने के बाद वैकेंसी आपके सामने है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से 2023 के अंतर्गत पहला विज्ञापन जारी किया गया है, जो कि है ग्राम पंचायत अधिकारी यानी वीडियो की। और जो लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, पेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर चुके हैं, इसके साथ साथ CCC के सर्टिफिकेट जिनके पास है, उनके लिए यहाँ पर सुनहरा अवसर है। यहाँ पर 16/5/2023 से आप ऑनलाइन आवेदन यानी विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि है और शुल्क कब से जमा होगा 23 तारीख से, और अंतिम तिथि जो है वो 12/6/2023 है। संशोधन की तिथि भी यहाँ पर 19/6/2023 दी गई है। कैसे आपको फॉर्म भरना है, तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या इतना ग्राम पंचायत अधिकारी मुख्य परीक्षा के अंतर्गत पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन ग्राम पंचायत अधिकारी के कुल पदों की संख्या 1468 है। कहा जा रहा है कि अभ्यर्थियों के शॉर्ट लिस्टिंग उनके पेट एग्जाम जो हुआ था 2022 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग केवल वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जो पेट 2022 में सम्मिलित हुए हैं, जिसका सेंटर दूर दूर लगा था। अब बहुत सारे लोग पछता रहे होंगे कि काश हम परीक्षा देने गए होते। तो ये सरकार की क्या कहें इसको, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आयोग के द्वारा जिनको स्कोर मिला है वही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जिनको शून्य स्कोर है या कम है, नकारात्मक है, वो शॉर्ट लिस्टेड नहीं किए जाएंगे। परंतु जब तक आयोग स्तर से जांच के अधीन व औपबंधिक श्रेणियों के अभ्यर्थियों के प्रकरणों में अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को भी यानी यहाँ पर परीक्षा का मौका दिया जाएगा, ये कहा जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ स्टेप बताए गए हैं कि आवेदन कैसे करेंगे। होम पेज पर जाइए, वहाँ पर लिंक एक्टिवेट मिलेगा। कहा यह भी जा रहा है कि विज्ञापन को भली भांति पढ़ लें। अंतिम तारीख यहाँ पर कही जा रही है 12/6/2023, और ये सारी जो अर्हताएँ हैं, जैसे CCC आपका पेंडिंग में है, रिजल्ट नहीं आया है, तो इस डेट तक आपका पूरा हो जाए। आरक्षण की जानकारी जो भी है वो आपको मिलेगा। EWS के लिए अगर आप इच्छुक हैं तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 1/4/2023 से 12/6/2023 आवेदन की अंतिम तिथि के मध्य का ही निर्गत हो तभी मान्य होगा, 2023-24 हेतु हो, ये बात कही जा रही है। बाकी कुछ दिशा निर्देश हैं। फीस मात्र 25 रुपये है, अभी हम आपको दिखा देंगे कैसे फॉर्म वगैरह भरना है। इस पर एक अलग से वीडियो आ जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, पूरा यहाँ पर प्रोसेस बताया गया, और इस पूरे नोटिफिकेशन को हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे, वहाँ पर आप देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आवेदन शुल्क 0 है। अब सोच लीजिए 25 रुपये में अगर ये एग्ज़ाम करा सकते हैं तो अन्य संस्थाओं को भी यहाँ से कुछ सीखना चाहिए। 25 रुपये ही देना है, सबके लिए बराबर फीस है। ठीक है, ऐसा नहीं कि SC ST या किसी के लिए कम ज़्यादा हो, तो यहाँ पर सबके लिए बराबर है। 25 रुपये आप आराम से, लेकिन इससे ज़्यादा 100 या 200 रुपये आपका ले लेगा फॉर्म भरने वाला, जहाँ आप साइबर कैफ़े पे जाएंगे। कहा जा रहा है यहाँ पर मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्टेड किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाएगा। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्टेड किए गए अभ्यर्थियों द्वारा, ठीक है, भुगतान प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा। फॉर्म का प्रिंट आउट संशोधन की यहाँ पर डेट दी गई है, उसमें आप कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें कुछ और जानकारी, तो यहाँ पर सारणी दी गई है। आरक्षण की बात कही गई है, महिला आरक्षण। ठीक है, और यहाँ पर कुछ लोगों का ये डाउट होता है महिलाओं को लेकर के, तो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा, यानी जाति प्रमाण पत्र आपका पिता पक्ष वाला मान्य होगा, पति वाला आपका मान्य नहीं होगा अगर आप मैरिड हैं तो। ठीक है, अर्हताओं की बात करें तो यहाँ पर 2016 की जो नियमावली है उसके अनुसार इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा उसके समकक्ष, इसके अलावा डोइक द्वारा जो CCC का CCC का प्रमाण पत्र होता है वो। ठीक है, यहाँ पर अधिमानी अर्हता की बात करें, अगर आपने NCC किया है तो 2 वर्ष की यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आपको वो प्रायोरिटी दी जाएगी। 2 वर्ष की आपने सेवा की हो प्रादेशिक सेना में, या NCC का B प्रमाण पत्र हो, ग्रामीण पृष्ठभूमि हो, ये यहाँ पर बात कही जा रही। आयु सीमा की बात करें तो 18 और 40 वर्ष से अधिक ना हो। न्यूनतम 18 कब से 1 जुलाई को, और अधिकतम 40 से अधिक ना हो। ठीक है, चयन का आधार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रश्नगत पदों पर चयन नियमावली इतनी दी गई है। ठीक है, इस नियमावली के तहत ही चयन किया जाएगा। लिखित परीक्षा है तो परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम तथा परीक्षा तिथि के संबंध में
जल्द ही आपको पृथक से सूचित किया जाएगा, नोटिस आएगी उसके बारे में। कहा जा रहा है यदि विज्ञापित पदों के प्रत्युत्तर में आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है और शॉर्टलिस्टेड एक ही पाली में आयोजित, हाँ मतलब ये कहा जा रहा है कि अगर फॉर्म ज़्यादा भरे जाएंगे और एक ही पाली में अगर सेंटर उपलब्ध नहीं होंगे तो ये परीक्षा कई पालियों में होगी और यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को भी अपनाया जा सकता है। ठीक है, ये भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। ग्राम पंचायत अधिकारी की लिखित परीक्षा है तो विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जा सकता है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है। और महत्वपूर्ण आदेश है कि जब आप फॉर्म भरें तो श्रेणी जरूर अंकित करें। जो यूपी के निवासी नहीं हैं उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, ये भी कहा जा रहा है। और आपके काम का यहाँ पर कुछ खास नहीं है, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी हमने आपको बता ही दी हैं। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। इसके अलावा यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र के लिए प्रोफार्मा यहाँ पर दिया गया है, अनुसूचित जाति के लिए अलग से दिया गया है, पिछड़ी जाति के लिए अलग से दिया गया है और यहाँ पर EWS के लिए भी फॉर्मेट दिया गया है। इसी फॉर्मेट में आप बनवा सकते हैं। दिव्यांगता का भी फॉर्मेट दिया गया है, अगर किसी को आवश्यकता है तो इसका PDF आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन करके इसको प्राप्त कर सकते हैं। कोई डाउट है तो आप पूछिए। अगर आपने पेट क्वालिफाई किया है, CCC है, आपके पास उम्र 18 से 40 के बीच में है तो इस फॉर्म को जरूर भरें और तैयारी दमदार तरीके से करें। अब यहाँ पर वीडियो का एक एग्ज़ाम हुआ था 2018 में जो कि रद्द हो गया था, उसकी परीक्षा की भी डेट आ चुकी है। तो उन लोगों के लिए भी यहाँ पर डबल मौका है कि पहले तो आपका लक्ष्य वही होना चाहिए कि उसी में आपका चयन हो जाए, बेटर है। ठीक है, और बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हमारी तरफ से जो भी क्लासेस हो पाएंगी हम आपको प्रोवाइड करेंगे और इसको ज़रूर एक बार आप पढ़ लीजिएगा ताकि कोई भी डाउट आपका ना रहे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सरसरी नज़र से, जैसे हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, सारी चीज़ें अभी हमने नहीं पढ़ी हैं, इसमें पढ़ेंगे। अगर कुछ और नया लगेगा तो हम आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अभ्यर्थी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 के रजिस्ट्रेशन नंबर उसी से लॉगिन करना है। तो इसके लिए आप पेट की डिटेल निकालिए, ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पे आपका मैसेज पड़ा होगा, वहाँ से आप इसको लॉगिन करिए और आगे का फॉर्म भरिए। ठीक है, लॉगिन जब आप करेंगे तो वहाँ पर कुछ डिटेल्स आपको पहले से दिखेंगी, स्वतः प्रदर्शित होंगी, क्योंकि आपका डेटा आयोग के पास होगा। फिर आपको कुछ थोड़ी ही डिटेल्स आपको भरनी होंगी। शैक्षिक योग्यता के बारे में यस नो करना होगा और अपना अगर सर्टिफिकेट लगाते हैं तो वो आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं सारी डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे।